शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 17 जुलाई 2021 से 11 अगस्त 2021 तक दैत्य गुरु शुक्र सूर्य राशि स्थान यानी सिंह राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, जहां 20 जुलाई 2021 के अंतराल के बाद से ही शुक्र और मंगल का युति संगत आधार भी निरंतर चलायमान रहेगा। तो जब दैत्य गुरु शुक्र, जो कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के प्रति व्यक्ति को बहुत अधिक आकर्षित करने वाले होते हैं, अभिव्यक्ति कैसी हो, किस तरह से हो, कहाँ कैसे कुछ बोला जाए और कहाँ खुद को एक तरह से प्रेजेंट किया जाए, वो सारी स्थितियां शुक्र के साथ में जुड़ी होती है। व्यक्तिगत जीवन में जहाँ से भी आकर्षण निकल कर आते हैं, वहाँ पर भी शुक्र का प्रभाव बहुत गहरा होता है। व्यक्ति किसी सहकर्मी के साथ में कामकाज में है, वहाँ से आकर्षित होता है और एक रिलेशन का बेस डेवलप होता है, तो वहाँ पर भी शुक्र की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा महत्व को सामने लेकर आती है। ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में आपका जुड़ाव है। कोई भी कामकाज जहाँ पर प्रेजेंटेशन के साथ में चमक दमक की प्रमुखता रहती है, वहाँ पर भी शुक्र का हस्तक्षेप प्रमुखता से रहने वाला होता है। खान पान संबंधी कामकाज जहाँ पर साज सज्जा का विशेष आधार रह रहा हो, तो वहाँ पर भी शुक्र की स्थितियाँ प्रमुख तौर पर सामने निकल कर आती है। भोग और विलासिता, ये ऐसे दो शब्द हैं जहाँ पर हम इस परिभाषा को पूरे तरीके से बांट कर देख सकते हैं, किंतु इससे आगे जाकर देखा जाए तो जब भी व्यक्ति अपने जीवन में भौतिकता का चरमोत्कर्ष हासिल कर चुका होता है, तो वहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह उसके सामने खड़ा होता है कि अब आगे क्या। और वहीं से शुक्र की जो डेफिनेशन है और शुक्र का एक तरह से जो कारकत्व का आधार है, वो पूरे तरीके से बदलाव को सामने लेकर आता है। हालांकि हमारी ये जो चर्चा का आधार रहेगा भौतिकता के प्रति जो आकर्षण व्यक्तिगत जीवन में बढ़ता है, आप नौकरी पेशा जीवन में किसी बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं, व्यापार में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, उनको स्वीकार करें या नहीं करें, इसके ऊपर केंद्रित रहने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन से इतर इस विषय के ऊपर हम ज़्यादा यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो वहीं महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो मंगल की स्थितियाँ नीचस्थ आधार के साथ में चल रही थी, यहाँ ग्रहों में सेनापति अंगारक मंगल 20 जुलाई के बाद से ग्रहों में राजा सूर्य देव के राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब ये युति संगत आधार रहेगा, आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, वहाँ पर तीव्रगामी स्थितियाँ सामने निकल कर आती है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी यहाँ पर इंगित होती है कि जहाँ पर भी आपका आकर्षण जुड़ा हुआ है, वहाँ तीव्रता और बढ़ने लगती है। किसी वस्तु को हासिल करने की आकांक्षाएं बहुत गहराई से चल रही थी, किंतु ऊर्जा संप्रेषित नहीं हो पा रही थी। किसी व्यक्ति विशेष को रिश्ते के बारे में बताना है, किंतु हिम्मत मन के भीतर से निकल कर नहीं आ पा रही थी। आपके उच्च अधिकारी हैं, उनसे एक बार मुलाकात करके कहना है कि मैं इस डेजिग्नेशन से फैसिनेट हूँ, मैं इस प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा सरोकार रखने वाला व्यक्ति हूँ, आप यहां पर हमको जोड़िए। तो शुक्र और मंगल का ये जो आधार है, वहां पर भी आपके लिए परिवर्तन की स्थितियों को लेकर आता है। किंतु यदि आपके जन्मकालिक आधार पर अभी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र यदि कमजोर स्थितियों में है, मधुमेह जनित रोगों से आप पहले से परेशान रहे हैं, तो इस युति के साथ में आपको 11 अगस्त तक बहुत अधिक संभलने की आवश्यकताएं भी रहेंगी। व्यक्तिगत आधार पर यह प्रश्न जो भी ज्योतिष के साथ में जिज्ञासु महानुभाव रहते हैं, निकल कर आता है कि इसके पीछे प्रयोजन क्या है। आप देखिएगा कि मंगल रक्त के अधिपति हैं, तीव्रता देते हैं, और साथ ही साथ में शुक्र की स्थितियां जो मधुमेह जनित आधार होता है उसके साथ में जुड़ी रहने वाली होती है। मधुमेह का जब भी कोई वर्धन शरीर के अंदर होगा, तो वहां पर रक्त की प्रवृत्तियां सबसे अधिक सामने होगी। इसी वजह से इस कॉम्बिनेशन के साथ में ये दुविधाएं निकल कर आने वाली होती है। किंतु आप ये भी देखिएगा कि इसी समय के विशेष में एक और बात जो यहाँ सामने रहने वाली होगी, देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण इन दोनों ही ग्रहों के ऊपर
यहाँ रहने वाला होगा। तो इसी वजह से फलाफल के दृष्टिकोण से भी जो पोजीशंस है एक अलग डेफिनेशन को यहाँ पर देने वाली हो जाती है, उसको भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जहाँ इंट्यूशन, स्पेकुलेशन, कैलकुलेशन और साथ ही साथ में स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, वहाँ पर ये परिवर्तन महत्व के आधार को दर्शाएगा। इसी के साथ में आप यदि वस्त्र उद्योग के साथ में जुड़े हुए हैं, ये चर्चा जो अभी हम अगले कुछ मिनटों में राशिवार क्रम के साथ में करने वाले हैं महत्वपूर्ण हो जाती है। अभिव्यक्ति में किस तरह से खुद को पेश किया जाए, वहां पर भी ये जो परिवर्तन का संयोग है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंडिकेशंस को लेकर आने वाला होता है। तो हम 17 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक के इस समय अंतराल की पूरी ही चर्चा आपके सम्मुख रखते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप देखिए, एकादश भाव में बृहस्पति चलायमान और पंचम भाव में यहाँ पर जो मंगल और शुक्र का संयोग रहेगा। प्रथमतया आपने यदि फाइनेंस को रिलेट करते हुए कोई भी स्टडीज को पूरा किया है और आप इंडिपेंडेंट बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर यह समय बहुत अच्छे इंडिकेशंस आपके लिए दे रहा है। जिस भी क्षेत्र विशेष में कन्वेंशन से दूर हटके आप रिसर्च की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी इस समय का आधार आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरी को सामने रखने वाला होगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, घर परिवार के सामने आपको अपने मंतव्य को स्पष्ट करना है कि हम इनके साथ में ही बढ़ना चाहते हैं, जो भी प्रक्रिया है आप उसको बढ़ाइए। तो यहाँ पर भी आपके लिए एक तरह से अच्छी अप्रोच रहेगी। भाग्य का सहयोग निर्णायक कामकाज में व्यापारिक स्तर पर आपके लिए रहेगा। यानी आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे किसी कामकाज में है जो सीजन बाय सीजन चलता है और वहां पर एक तीव्रता आपके मन के भीतर से नहीं आ पा रही थी, निराशाओं के बादल चारों ओर घिरे हुए थे, यही समय व्यवस्थित स्तर के ऊपर आपको बेहतरी देता हुआ नजर आएगा, जहां से आप अपनी रफ्तार को बढ़ाते चले जाएंगे। कुल जमा जोड़ शुक्र का ये परिवर्तन इंट्यूशन का बेस लेकर आ रहा है, प्रेजेंटेशन के अंदर नवीनता लेकर आ रहा है, नई सीखने की जो जिज्ञासा होती है उसका दीपक मन के भीतर अब जगमगाने वाला रहेगा और वहीं पर आप अपनी क्षमताओं के साथ में बहुत अच्छे से जुड़ते चले जाएंगे। एजुकेशन संबंधी पोजीशन में डिस्ट्रैक्शन का आना, किंतु बहुत जल्दी संभल जाना, ये प्रक्रियाएं भी रहने वाली रहेंगी। वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में इन दोनों ही ग्रहों का युति संगत आधार 20 जुलाई के साथ में रहने वाला होगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए वो अब आपके लिए बढ़ता चला जाएगा और उसमें भी आप लंबे समय से किसी वस्तु की खरीद फरोख्त की ओर जाना चाह रहे थे, किंतु कई तरह के हिंड्रेंसेस मन के भीतर से आपके लिए बने हुए थे जिससे मुक्त होकर आप नहीं बढ़ पा रहे थे। यहाँ पर यह समय स्पष्ट तौर पर आपके लिए सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करेगा। तो वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की आवश्यकताएं। आप यथोचित स्थान के ऊपर स्थान परिवर्तन चाह रहे थे और लंबे समय से सिर्फ आकांक्षाएं सामने आ रही थी किंतु परिणाम नहीं थे। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ चतुर्थ भाव को देखना, मंगल और देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण होना, शुक्र का चतुर्थ भाव के साथ में रहते हुए अपने ही भाव से 3-11 का संबंध बनाना, ये सारी ही स्थितियां स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए एक ही इशारा करती है कि परिवर्तन बेहतरी के लिए है और परिवर्तन के साथ में आपके जीवन में जो कंफर्ट जोन है वो कुछ समय के लिए दूर हटेगा। जब व्यक्ति 50 की उम्र में हो, 55 की उम्र में हो, भले ही 35 वर्ष की उम्र में हो, जब भी वो खुद को कंफर्ट जोन में महसूस करे तो उस घेरे को तोड़ने की आवश्यकताएं होती है, क्योंकि कंफर्ट में रहा गया जीवन कहीं पर भी नई स्थितियों को, नई संभावनाओं को उजागर नहीं कर पाता। इसी आधार को आप अपने साथ में लगातार जोड़कर चलिएगा। तो वहीं आपसे निवेदन है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो प्रेजेंटेशन की पोजीशन है उसको आप चेंज करने वाले हों और वहीं पर जो आपने अनुभव मिश्रित जानकारियां लगातार हासिल की है, जो ज्ञान में उस क्षेत्र विशेष में परिवर्तित हुई है, वहां से भी आपके लिए ये समय काफी हद तक बेहतरी के आधार को निर्मित करता चला जाएगा। और इसी के साथ फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज में नएपन को स्वीकार कर चलना भी आवश्यक रहेगा।
वहीं यदि हम मिथुन राशि की चर्चा करते हैं, विशेष बात आप ये देखिएगा कि जो भाग्य भाव के साथ में संबंध रहना चाहिए दोनों ही प्रमुख ग्रहों का, और विशेष तौर पर हम शुक्र परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं, तो जब भी नवम भाव के साथ में शुक्र का जुड़ाव रहता है, व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर आकृष्ट नहीं हो पाता। जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपने की है, लगने लगता है कि नहीं, जो हासिल कर रहे हैं भौतिकता के जीवन के अंदर, उसी चकाचौंध के साथ में चलते हैं, उसी नाम और ख्याति के साथ में चलते हैं। भीतर उतरना और तथाकथित तौर के ऊपर खुद के जीवन को समझना, यह प्रक्रिया कई बार गफलत लगने लगती है। तो शुक्र की इस स्थिति के अंदर इस नकारात्मकता से आप सावधान रहें। भीतर की जो यात्रा आप तय कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी अवरोध आने वाला नहीं हो, इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में याद रखिएगा। और वहीं आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यात्रा संबंधी कामकाज, जो भी वस्त्र संबंधी आधार के साथ में जुड़ी हुई हो, खान पान संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ी हुई हो, क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ी हुई हो, कोई रिलेशन बहुत पहले आपकी एजुकेशन की लाइफ में डेवलप हुआ था और अब एक दूरी बनी हुई है, किंतु लंबे समय से मिलने की तीव्र इच्छा मन के भीतर जागृत है, तो यहां संभावनाओं को बल दीजिए। यहां अपने भीतर की जो स्थितियां हैं उसको एक बार समझिए और ऐसी यात्रा की ओर जाना, मन के भीतर के आत्मिक संतोष को लेकर आना, ऊहापोह और उद्वेलित होते हुए मन को शांत करना, ये भी कई बार आवश्यक रहता है। तो बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन काफी हद तक तीव्रता को लेकर आएगा, किंतु जब भी तीव्रता आती है व्यक्ति सामने देखता है, साइड की जो पोजीशंस होती है वो नहीं देख पाता। और यहां पर अपने कामकाज को आप साइडलाइन बिल्कुल भी करने वाले नहीं हो। आपका उद्देश्य किसी से मिलने जाना है, किंतु जो कार्य क्षेत्र के अंदर आप अग्रगामी रहे हैं वहां पर कुछ भी पीछे नहीं छूटे, ये आप याद रखिएगा। तो वहीं दोस्तों के साथ में संबंधों में खटास निकल कर आने वाली नहीं हो, इस बात को भी अपने मंतव्य में आप पूर्णतया स्पष्ट जरूर करके चलने वाले रहें। वहीं यदि हम कर्क राशि की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा यहां लक्षाधिपति योग बन रहा है, और इसी लक्षाधिपति योग के साथ में जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो स्ट्रांग होल्ड की तरफ पहुंचती है। आपने कुछ महीनों पहले ही व्यापार की शुरुआत की थी, एक नौकरी पेशा जीवन में आए जहां कमीशन संबंधी बेस भी रहता है, किंतु अभी तक बेनिफिट नहीं मिल पाया। द्वितीय भाव के शुक्र की स्थितियां जो मंगल के साथ में यहां पर अपने निक्षेपण को रखने वाली होगी, देव गुरु बृहस्पति जो द्वादश द्वितीय चतुर्थ को देख रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए जो सबसे प्रमुख बेहतरी निकल कर आती है वो यही है कि अनर्गल खर्चों पर रोकथाम लगी और जो हमको यहां पर बेनिफिट मिलने चाहिए उसकी शुरुआत हुई। साथ ही साथ में जो धन के संरक्षण का आधार होता है वो भी यहां आपको मिलता चला जाएगा। कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था और पारिवारिक स्तर के ऊपर अटका हुआ था, इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि वहां किसी भी तरीके की तलखियां निकल कर आने वाली नहीं रहे। मन मुटाव के बिना उस रुपए पैसे को पुनः प्राप्त करने की स्थितियों की ओर जाना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है, ये निवेदन हम करना चाहेंगे। तो वहीं दांतों से संबंधित तकलीफों से आप प्रमुखतया सावधान रहें। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर आपका जुड़ाव रहा है तो प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करके चलिएगा। यहां कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सामने आती है जहां से भावी भविष्य की आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई है, उस फैसिनेशन से अभी दूर हटकर, उस कल्पना से जीवन को परे हटाकर अभी एक मूल मंत्र के साथ में चलना होगा। वो ये है कि प्रिपरेशन करें। जब भी कुछ बड़ा हासिल करने की ओर जा रहे हो, तैयारियां अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, किंतु शुक्र और मंगल की युति ऐसे समय में व्यवधान को निक्षेपित करने वाली होती है। व्यक्ति एक इल्यूजन के साथ में चलने की शुरुआत करता है और अंततोगत्वा यथार्थ से दूर हो जाता है। यहां आप यथार्थ से जुड़ने का प्रयास करें और वहीं जो आपने अभी तक जानकारियां, अनुभव, शिक्षा के साथ में जो भी हासिल किया है उसको पूरे तरीके से जीवन में अपनाकर आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं सिंह राशि स्थान के साथ में ही, यानी सिंह राशि में ही शुक्र का ये परिवर्तन 11 अगस्त तक रहेगा, जहां ग्रहों में सेनापति मंगल भी 20 जुलाई के बाद से प्रवेश कर जाएंगे। जो ऊर्जा आपके भीतर बनी हुई थी किंतु वो बाहर नहीं आ पा रही थी, जो भीतर तक आपने लंबे समय से किसी हुनर को विकसित किया, और आप देखिए इसको आसान परिभाषाओं के अंदर रखें तो आप नौकरी पेशा जीवन में चल रहे थे,
पुनः शिक्षा की ओर गए, जहां नौकरी साथ में चलती रही, खुद को अपडेट किया, बहुत कुछ सीखा, किंतु अभी तक इसको लागू करने का मौका सामने नहीं आ पाया था। ये समय आपके हुनर को, आपकी शिक्षा को और आपके फाइनेंशियल बेस को पुनः एक नयापन देकर जाने वाला रहेगा। यहाँ जो भी अवसर सामने आते हैं उनको सहज तौर पर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास आप जरूर करें। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बातों में जो बाधाएं निकल कर आती है उससे भी कुछ तकलीफें सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा बचकर रहें। वहीं आप किसी भी रिलेशन के साथ में इवॉल्व हुए हैं, खुद को बहुत कुछ नया सिखाया है और सिखाने के बाद में अब जीवन को वहाँ से एक नई प्रक्रिया में लेकर चलना चाहते हैं, घर परिवार के सामने उस रिश्ते को रखना चाहते हैं, यहाँ पर संभावनाएं आपके लिए उस आधार पर भी बेहतर रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इंट्यूशन का पूरा ही बेस आपके लिए बना हुआ है, तो वहीं पर फूड प्रोसेसिंग, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, कपड़े से संबंधित कामकाज में जितनी इनोवेशन को आप यहाँ पर लेकर चलते हैं और सहजता के साथ में अपनी इनोवेशन को आप लेकर चलते हैं, तो उसके परिणाम यहाँ बहुत अच्छे से आपके साथ में रहने वाले रहेंगे। तो वहीं जो दांतों से संबंधित तकलीफें होती है वो ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं हो, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। और वहीं आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किंतु अब कोई भी प्रोफाइल चेंज करने का अवसर आपके सामने है, उसको भी यहाँ पर स्वीकार करके बढ़ना आपके लिए अच्छा है। वहीं यदि हम कन्या राशि की चर्चा करें तो प्रथमतया आप देखें कि शुक्र यहाँ पर भी लक्षाधिपति योग बना रहे हैं, जैसे कर्क राशि के लिए बना रहे हैं, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ खर्चों की स्थितियाँ लगातार आपके लिए बनी रहने वाली होगी। बृहस्पति भी द्वादश भाव को देखने वाले, कर्म भाव को देखने वाले, द्वितीय भाव पर यानी धन भाव पर उनका दृष्टि निक्षेपण, इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों के साथ में कोई भी धनागमन की उम्मीद आपके लिए बनी हुई थी, वहाँ पर भी व्यवस्थित बेहतरी आपके लिए रहेगी। आप नौकरी पेशा जीवन में पुनः सक्रियता के प्रयास कर रहे थे, किसी क्रिएटिव फील्ड के साथ में थे, राइटिंग संबंधी कामकाज के साथ में थे, या कोई भी ऐसा कामकाज जो कि चमक दमक के साथ में जुड़ा हुआ हो और उसी में यानी मार्केटिंग संबंधी स्थितियों में आपको एक वरद हस्त प्राप्त रहा है, यहाँ पर पुनः आपके लिए स्थितियाँ बेटरमेंट लेकर आ सकती है, जिसको जोड़कर चलें। होटल मैनेजमेंट संबंधी स्टडीज़ हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी किसी भी स्टडीज़ की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं या बाहर के किसी भी कोर्स के साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी को दर्शा रही है। इसी के साथ में जो संबंध आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका मानसिक दृढ़ता देने के रूप में निभाते हैं, उनसे भी जितना जुड़ाव आप रख कर चलेंगे उतनी ही स्वयं को बेहतरी आप देते चले जाएंगे। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए शुक्र का होने वाला ये परिवर्तन प्रथमतया जो भी आकस्मिक धन लाभ संबंधी कामकाज होते हैं, जहां से व्यक्तिगत जीवन में आकर्षण बहुत गहराई से जुड़ा रहता है, वहां बेटरमेंट आपके लिए रहेगा। क्षमताओं में लगातार वृद्धि बनी हुई है। आप जहां पर हामी भर रहे हैं, एक बार तो इंसान 1-to-1 कम्युनिकेशन के अंदर हामी भरने की ओर जाता है, किंतु कई बार एक समूह के रूप में जिम्मेदारी लेते हुए हामी भरनी होती है, जो यदि सफलता की ओर उसको लेकर जाए तो रिकॉग्निशन भी दिलवाती है। ऐसे रिकॉग्निशन के बेस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में आपके सम्मुख वहीं इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज में हाथ आजमाया जा सकता है। इसी के साथ एजुकेशन की लाइफ के साथ चलते हुए जो भी रिलेशन डेवलप हुए थे, पुनः यदि वो सामने आते हैं तो वहाँ पर भी अपनी स्वीकारोक्ति की सहजता आप जरूर बनाकर रखिएगा। यहाँ मधुमेह जनित रोगों से आप सावधान रहें। बहुत लंबे समय से आप प्रॉपर चेकअप की तरफ नहीं गए हैं, ब्लड टेस्ट आदि नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर आप समय को व्यवस्थित करें। कामकाजी जीवन के साथ में स्थितियाँ जो चल रही है, आप कमिटमेंट के साथ में है, वो सब कुछ अच्छा है, किंतु इसके साथ में जो दूसरी संभावना साथ में जुड़ रही है कि हम स्वास्थ्य के प्रति भी पूरे जिम्मेदार रहें। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में अपना कर ज़रूर चलने वाले हों। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में लंबे समय से आमदनी के कोई भी जरिए सामने नहीं बन पा रहे थे, यहाँ पुनः प्रयास की ओर जाना और उन प्रयासों में विश्वास रखना आर्थिक स्तर पर आपको काफ़ी हद तक बेहतरी पुनः देने वाला हो सकता है। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर जहाँ तक हो सके आप बचकर चलें। जो आपने अभी की स्थितियों के साथ में जो प्लानिंग कर रखी है उसी के साथ में चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
वहीं यदि हम वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि शुक्र और मंगल का ये जो आधार दशम भाव यानी उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ चलेगा, आपके लिए एक अच्छे चेंज के इंडिकेशन को लेकर आएगा। कोई व्यक्ति विशेष बहुत पहले आपके साथ संबंधों में रहे थे, जब आप साथ में कामकाज करने वाले रहे, उनके द्वारा आपके सामने एक और खटखटाहट निकल कर आती है और वो कहते हैं कि आप उन्हें हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, किंतु आप पहले से ही प्री डिटरमाइंड थॉट प्रोसेस के साथ में है कि नहीं, इनके साथ में नहीं जुड़ा जा सकता। वहाँ आप एक बार अपने मन के द्वार खोलकर रखिएगा, स्वीकारोक्ति की स्थितियों को बढ़ाकर चलिएगा, बेहतरी रहेगी। और वहीं जो भी आपके लिए यहाँ पर नए कामकाज की शुरुआत के अवसर आ रहे हैं, व्यापार के अंदर आप हैं किंतु लंबे समय से कोई नया अवसर नहीं था, दशम भावस्थ स्थितियों के अंदर मंगल जब भी राजा के राशि स्थान में रहेंगे, शुक्र के साथ में रहेंगे, चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे, चतुर्थ से देवगुरु बृहस्पति भी उत्तरोत्तर बली केंद्र को देखने वाले होंगे और बृहस्पति की दृष्टि जब द्वादश भाव पर भी होगी तो स्पष्ट तौर पर यह दर्शाएगी कि कोई नए कामकाज की शुरुआत में सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन को चेक किया जाए, किसी भी तरीके के बर्डन को बढ़ाने से बचा जाए और उसके बाद में उस कामकाज की ओर जाया जाए। ये पूरी ही प्रक्रियाएं एक पॉजिटिविटी लिए हुए है। ले ऑफ संबंधी कोई भी चिंता लंबे समय से आपको सता रही थी कि पिंक स्लिप मिल सकती है या फिर आगे जाकर कैसे पुनः आगे बढ़ेंगे या किस तरह से कामकाज को हम अपने लिए स्थापित करेंगे, ऐसी सारी ही चिंताएं यहाँ आपके लिए निराधार सिद्ध हो रही है। इस बात को भी आप स्पष्ट करके रखिएगा। और जब भी व्यक्ति ऐसी आशंकाओं से जीवन को दूर करता है तो पुनः ऊर्जा के केंद्र बिंदु को अपने भीतर प्रविष्ट करवाने वाला होता है। ये प्रवृत्तियां यहाँ रहेगी। इंट्यूशन का सहयोग बहुत अच्छे से आपको प्राप्त होता चला जाएगा। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा नवम भाव के साथ में शुक्र और मंगल का संयोग है। आध्यात्मिक चिंतन से एक दूरी बनी हुई है किंतु पराक्रम में वृद्धि रहेगी। जहाँ कुछ कहकर जताने की आवश्यकता है वहाँ शब्दों के साथ, जहाँ कुछ करके बताने की आवश्यकता है वहाँ अपने कर्म की प्रतिध्वनि के साथ में आप शुक्र और मंगल की वजह से बढ़ने वाले होंगे। करने की स्थितियों के साथ में मंगल तो वहीं जताने की स्थितियों के साथ में शुक्र, ये दोनों ही पराक्रम भाव को देखने वाले। इसी वजह से ये स्पष्टता आपके सामने निकल कर आती है। और वहीं पर जो भी कामकाज मार्केटिंग संबंधी आधार में होते हैं और वहाँ नए स्वरूप में लोगों के सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत करना होता है, वहाँ पर भी आपके लिए तीव्रता रहेगी। आप देखिए कि दो लोगों ने मार्केटिंग संबंधी क्षेत्र के अंदर एक साथ में ज्वाइन किया, एक ने कुछ वर्षों में ही बुलंदी प्राप्त की, दूसरा व्यक्ति जैसे कार्य कर रहा था वैसे ही करता रह गया। समय के साथ में स्वयं को चेंज करना, मोल्ड करके जब भी भावी संभावनाएं अवसर दिखाती है उनको हाथों हाथ स्वयं के साथ में स्वीकार करके चलना, ये पूरी ही प्रवृत्तियां यहाँ आपके साथ में रहनी चाहिए। इस बात को आप एक्सेप्ट करके चलें तो वहीं पर जो आपने अभी तक अनुभव हासिल किए हैं वो तीव्रता के साथ में आपका सहयोग देने वाले हो सकते हैं। आप यदि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नयापन देखना चाहते हैं या कोई भी रुपया पैसा इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर सम्मुख आता है तो उसको भी आप सहजता के साथ में स्वीकार जरूर करने वाले हों। कई बार व्यक्ति स्वयं के ओहदे को एक तरह से माइंडसेट के साथ में लेकर चलता है कि इसके अलावा कुछ और स्वीकार्य नहीं, किंतु एक बार कहीं पर आपको स्टेबिलिटी मिल रही हो तो ऐसी प्रवृत्तियों को हटाएं और स्वयं को नए मेंटल फ्रेम के साथ में लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। और ये महत्वपूर्ण बात है कि स्वास्थ्य में जो रक्त संबंधी विकार होते हैं, जिनमें मधुमेह की प्रमुखता है, जिसमें ब्लड प्रेशर की प्रमुखता है, अपने कामकाजी जीवन में संलग्न होना अच्छा है किंतु इतना भी मग्न आप नहीं हो जाएं कि स्वास्थ्य की ही जो फ्रेजाइल करने वाली अप्रोच है उसको इग्नोर करते चले जाएं, तो उसके परिणाम कई बार दुविधाजनक आते हैं। उससे भी आप सावधान रहिएगा। वहीं हम यदि मकर राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम यहाँ जो इंडिकेशंस है उसमें नेगेटिविटी सामने आ सकती है किंतु वो बेसलेस रहेगी। उससे बहुत ज़्यादा चिंतित होकर आप चलने से बचिएगा। वाणी पर पूर्णतया नियंत्रण रखने की आपके लिए आवश्यकताएं बनी हुई है, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन देखकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बेहद आसानी से आप अपनी रफ्तार को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यहाँ शुक्र प्रदान स्थितियाँ जो कि कुंभ राशि के लिए अष्टम भाव के साथ में चलने वाली होंगी,
आप यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निवेश से सावधान रहिएगा, किंतु इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कार्य के अंदर आपने कोई इनोवेटिव प्रोग्रेस अपने साथ में की है और अब लगता है कि इसको बाजार में लेकर आने की आवश्यकताएं है, तो फिर वहां रुकने की गुंजाइश बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखें। जितना तीव्रगामी होकर आप चलेंगे उतने ही बेहतर परिणामों को अपने लिए आप हासिल करते चले जाएंगे। और वहीं आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि यात्रा संबंधी कामकाज में 1 से 2 लोग साथ में रहें। बहुत लंबी दूरी की यात्रा आप खुद ड्राइव करके तय करना चाहते हैं, इस विचार को बदलें। कोई व्यक्ति विशेष साथ में रहता है तो ज़्यादा बेहतर। 16 से 20 जुलाई और 20 जुलाई के बाद का जो पूरा ही समय अंतराल रहेगा 11 अगस्त तक का, वहां पर भी सावधान रहिएगा। हमने यहां शुक्र के परिवर्तन के पहले का भी एक दिन सम्मिलित किया है। इसके पीछे वजह यह है कि जो एक तरह से सूर्य देव का भी परिवर्तन का आधार यहां रहेगा, उसके माध्यम से भी यह इंडिकेशन बिल्कुल स्पष्ट है कि आप 16 जुलाई से ही ऐसी यात्राओं के अंदर अकेले सफर करने से जितना बचते हैं उतनी बेहतरी। अस्थि जनित विकारों से भी बहुत ज्यादा आप सावधान रहिएगा। तो वहीं पर जो कंटेंट राइटिंग संबंधी कामकाज होता है वहां आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी और थॉट प्रोसेस के अंदर इनोवेशन शुमार रहेगा। वहीं यदि हम कुंभ राशि की चर्चा करते हैं तो यहाँ सप्तम भाव के साथ में शुक्र चलायमान रहेंगे और राशि भाव को मंगल और शुक्र दोनों ही देखने वाले होंगे। इसी वजह से आत्मविश्वास में पूरे तरीके से प्रगति है। लोगों के सामने जो खुद को अभिव्यक्त करना है उसके अंदर भी आपके लिए एक अलग तरीके की जागृति बनी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश जो लंबे समय से आपने रोक के रखे हुए थे वहां पर भी आप द्रुतगामी आधार पर जितना आगे बढ़ेंगे उतनी बेहतरी। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर निर्णय में धीमापन रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चले हैं लंबे समय से, घर परिवार के सामने उस रिश्ते को रखना है। ये जो समय अंतराल 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2021 तक का रहेगा, काफ़ी हद तक तीव्रता को आपके सामने रखने वाला होगा। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में स्थापित करके ज़रूर चलिएगा। यहाँ कुंभ राशि के जातकों से एक और निवेदन हम प्रमुखतया करना चाहेंगे कि आपने अभी तक जो प्रोग्रेस वर्किंग कल्चर के अंदर यानी अभी भी बिजनेस में शामिल होकर हासिल की है, अब आपको लगने लगा है, वो विश्वास आ चुका है कि नया निवेश किया जा सकता है, किंतु फिर भी यहाँ अपनी रफ्तार को थोड़ा सा धीमा करके आप ज़रूर चलें। जब तक प्रिसाइज कैलकुलेशन साथ में नहीं रहे तब तक कोई भी निर्णय यहाँ नहीं लेना चाहिए। वहीं यदि हम मीन राशि की चर्चा करते हैं तो प्रथमतया स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो स्टमक को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम होती है उसके साथ में जो भी आपके डाइजेस्टिव के इश्यूज जुड़े होते हैं और वहीं रक्त संबंधी विकार, इन सारी ही स्थितियों से आप प्रमुखतया सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन में नई संभावनाओं को तलाशने के लिए आपको ज़रूर अपनी कदमताल को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ अनर्गल तौर पर खर्चे सामने निकल कर आ सकते हैं। द्वादश भाव में बृहस्पति होने के बावजूद भी ऐसी स्थितियाँ आपको बहुत ज़्यादा दुविधाओं में डालने वाली नहीं हो, उससे आप सावधान रहने का प्रयास ज़रूर करें। यहाँ आपसे एक और निवेदन हम करना चाहेंगे कि शत्रुओं के साथ में जो संयमित भाषा होती है उसको ही अपनाकर आप चलने वाले रहिएगा। अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपके साथ में जो एक बार गांठ बांधने वाली स्थिति होती है उसके साथ चल सकता है और फिर वो गांठें दुविधाएं देने वाली होती है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज या कोई भी खान पान से जुड़ी हुई अन्य गतिविधि है, बहुत बड़े निवेश की स्थितियां से आप दूर रहें। और वहीं किसी पर्सनल लोन की तरफ समय में जा रहे हैं, ये याद रखिएगा जितनी आवश्यकता हो उससे भी कम में यहाँ पर खुद को संभाल कर चलना और ऋण की स्थितियों को बचाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही वर्णन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।